लंपटगिरी राजनीति का, उसके तो आप पूरा पर्याय है। तेजस्वी यादव जी का यह बयान चुनाव का बहिष्कार करेंगे और इसके लिए अन्य विरोधी पार्टियों से भी बात करेंगे। तेजस्वी यादव राजनीति में फर्जीवाड़ा के पर्याय बन गए। चुनाव बहिष्कार पर भी निर्णय लेंगे। अरे जनता ने तो बहिष्कार कर करके आपको लोकसभा में 4 सीट पर लॉक कर दिया। दलित वंचित गरीब पिछड़े का वोट नहीं से छूटेगा, एक एक वोट पूरा ख्याल रखना। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम शिखर। तेजस्वी यादव का एक बयान अभी सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। उन्होंने साफ साफ कहा, जरूरत पड़ेगी, विचार किया जाएगा तो बिहार विधानसभा चुनावों का बहिष्कार भी किया जा सकता है। ऐसे में उस बयान को लेकर जेडीयू और बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बड़ी बात कही है, साथ ही साथ बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी साफ साफ कहा है गैर जिम्मेदाराना बयान है। वहीं जेडीयू की ओर से ये साफ साफ कहा गया है कि बिहार की जनता आरजेडी को बेदखल करने वाली है, इसीलिए ये लोग बहिष्कार करने का प्लान बना रहे हैं। इतना ही नहीं, लंपटगिरी राजनीति का आरोप लगाया है। क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, साथ ही साथ बीजेपी के जो प्रवक्ता है नीरज कुमार, वो भी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव राजनीति में फर्जीवाड़ा के पर्याय बन गए। विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चुनाव आयोग कर रहा है और अनर्गल प्रचार कर रहे थे, जबकि जाति सर्वे के आंकड़े ही उनकी बातों को चुनौती दे रहे हैं। साथ ही साथ हताशा और निराशा की स्थिति कि चुनाव बहिष्कार पर भी निर्णय लेंगे। अरे जनता ने तो बहिष्कार कर करके आपको लोकसभा में 4 सीट पर लॉक कर दिया, तो अब तो निश्चित रूप से जैसे पिछड़े अल्पसंख्यक का जमीन लिखवा करके उनको आपने जमीन से बेदखल कर दिया, तो आपकी पार्टी बिहार में राजनीति से बेदखल होने की आशंका के चलते आप यह कह रहे हैं कि हम इस पर विचार करेंगे कि वोट के मामले में, चुनाव लड़ने के मामले में। अरे आपके पास भी विचार है, विचार शून्यता है लंपटगिरी राजनीति का, उसके तो आप खुला पर्याय है। तेजस्वी यादव जी का यह बयान कि चुनाव का बहिष्कार करेंगे और इसके लिए अन्य विरोधी पार्टियों से भी बात करेंगे, निश्चित रूप से उनकी मन में जो हार की आशंका है, जो कि बिल्कुल होने ही वाली है, यह उस हताशा को दर्शाता है और यह लोकतंत्र की प्रक्रिया को धमकी देना। बताइए, मतलब ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को धमकी दे रहे हैं कि चुनाव का बहिष्कार करेंगे और लोगों से करवाएंगे। ये असंवैधानिक है, बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान इनका है। चुनाव आयोग निष्पक्ष वोट कराने के लिए प्रतिबद्ध है और वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण आवश्यक है। याद करिए तेजस्वी यादव जी, आप लोग ही नहीं तो जाकर के चुनाव आयोग से लोकसभा चुनाव के बाद शिकायत किया था कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा वोटर जुटे हुए, इनका नाम हटना चाहिए। आज चुनाव आयोग वो काम कर रहा है तो आप उसमें फालतू की बयानबाजी कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, जबकि आपको भी इसका समर्थन करना चाहिए। आप क्यों चाहते हैं कि जो लोग मर गए हैं वो यहाँ वोट दें? क्या भूत प्रेत को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए क्या? जो लोग स्थानांतरित हो गए हैं वो वोट दें। जो वैध नागरिक हैं, जो बिहार के मूल निवासी हैं और जो जीवित हैं, जो 18 साल से अधिक हैं, जो वैध वोटर हैं, उनकी वोट को सुनिश्चित करने का काम चुनाव आयोग कर रहा है। किसी भी दलित वंचित गरीब पिछड़े का वोट नहीं इसमें छूटेगा, एक एक वोट का चुनाव आयोग पूरा ख्याल रख रहा है। तो आपने सुना कि बीजेपी के प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा, साथ ही साथ जेडीयू के प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा है। साफ साफ कहा है लंपटगिरी राजनीति कर रहे हैं ये लोग जान चुके हैं कि बिहार की जनता इन्हें बेदखल करने वाली है, इसीलिए इस तरीके की बातें कह रहे हैं। और तेजस्वी यादव ने एक एजेंसी को बयान दिया था, जिसके बाद ये अब इस पर विवाद शुरू हो गया है। सत्ता पक्ष की ओर से तेजस्वी यादव पर सवाल उठाए गए हैं और साफ साफ कहा है लंपटगिरी राजनीति कर रहे हैं। वह रेगुलर लाइव सिटीज के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक करिए। धन्यवाद।